हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स मोजो। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 7 है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है ऐसे फंक्शन जिनको हम y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब y एक तरफ और x एक तरफ, और हम आराम से उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, y को एक साइड ले जाएंगे और ये x माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, और बस हम ये क्या हो गया, ये y हो गया और ये पूरा पोर्शन कितना क्या हो गया, x की फॉर्म में, मतलब x एक तरफ और y एक तरफ, और बस हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन पे आते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो मतलब उसमें भी y और x में ही रिलेशन होता है, बट उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो इम्प्लिसिट होता है, मतलब उलझा हुआ होता है। हम डायरेक्ट y को एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी y और x ही हैं, बट अब अगर हम इसको y एक तरफ करेंगे और x एक तरफ करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर भी एक y रह जा रहा है। ठीक है, और इसको हम अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन के एंगल में है। तो इस टाइप के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और एक्सरसाइज 5.3 में हमें इसी फंक्शंस के डेरिवेटिव करने हैं। तो चलिए फिर करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 5.3 पे आते हैं। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप ये वाला फंक्शन देखो, इस वाले फंक्शन में आप देखो y, अगर आप y एक तरफ ले जाओगे तभी भी यहाँ पे y रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन y। अब ये सम में है तो दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग चला जाएगा। 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन y। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा केवल, और प्लस यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखो ये क्या है, यहाँ पे साइन y, और यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम इस y को x एज्यूम कर लेते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस y। ठीक है, अब हमने y को x एज्यूम करा, बट रियल में तो ये y है तो हमें इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में और यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करा है, चेन रूल अप्लाई करा है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है जिसमें भी, उनको हम एक साइड ले लेते हैं। तो मैंने कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इसको एक साइड ले लिया है, और 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू -2, और ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 माइनस कॉस वाई। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई -3, कॉस नेगेटिव था, माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/cos y -3। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो आप वाई इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें दोनों साइड इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब ये सम है तो दोनों के साथ जो डेरिवेटिव होगा, मतलब डी बाई डी एक्स दोनों के साथ अलग अलग ले लेंगे हम। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ही वेरिएबल हैं तो इसमें हम
प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसमें क्या करते हैं, एक्स को हमने ऐसे ही रखा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव करा है उस वैल्यू को ऐसे ही रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हम इस, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें इसलिए इस वाई को एक्स मान लेंगे और फिर हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब पावर आगे चली जाएगी मल्टीप्लाई में और फिर y की पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको x मान के ये फॉर्मूला अप्लाई करा है बट वो y है तो हमें y का भी तो x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब चलते हैं हम इस साइड पे। अब यहाँ पे आप देखो tan x है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर x और फिर यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है उन सबको एक तरफ ले जाते हैं तो इसको हम इस साइड लेके चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और y इधर है तो y को इस साइड लेके चले जाते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ पे तो हमारे पास है ही सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये जो चीज़ इसके अपॉन में है ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई के अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 7th क्वेश्चन है। इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे दोनों साइड क्योंकि ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वाई दोनों के एंगल में है तो हम वाई को एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स के, ठीक है। और के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव दोनों के साथ अलग अलग क्योंकि सम है बीच में, दोनों के साथ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अलग अलग ले जाएंगे तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे बार इसका पावर है तो हम पहले एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या होता है इस पूरे पोर्शन को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे तो ये पावर आगे चली जाएगी 2 साइन वाई, ठीक है, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी मतलब 2 थी तो 1 हो जाएगी। अब साइन वाई अभी जिसको हमने एक्स एज्यूम करा था उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे साइन वाई लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमें कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है तो ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले हम कॉस का डेरिवेटिव करेंगे उस पूरे को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है, और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि बस हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ही उसे एक्स एज्यूम करा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे तो हम लिख देंगे 2 साइन वाई और फिर साइन वाई का डेरिवेटिव तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्स को कांस्टेंट रखेंगे मतलब ऐसे ही रखेंगे वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और प्लस फिर वाई को ऐसे रखेंगे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई साइन एक्स वाई एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखो अब यहाँ इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो इसको हम इस साइड लेके चले जाते हैं और इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, अब आप एक और चीज़ देखो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या बन रहा है साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है तो इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2y हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी ये डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया माइनस एक्स साइन एक्स वाई,
ठीक है। और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा y sin xy। वो जो मैंने 2a बताया था, मैंने वो 2 sin a cos a जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से बताया था। तो यहाँ y है तो इसलिए हमने यहाँ पे 2y लिया है। अब यहाँ से dy/dx को हम जो इसकी मल्टीप्लाई में ये चीज़ इसके अपॉन में चली जाएगी, 2 sin xy और अपॉन में क्या आ जाएगा sin 2y माइनस x sin xy। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज की जो बाकी क्वेश्चन है जो इम्प्लिसिट फंक्शन पे डिपेंड करते हैं उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें ये 3 क्वेश्चन मैंने आज कर दिए हैं। अब जो हम आगे आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 2 टाइप की फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में बताया गया है। एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव हो गए और दूसरा क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हो गए। तो उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।